नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अजमेर के ब्यावर में आबकारी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जवाना बागलिया टोल नाके पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक कंटेनर को जब्त कर कंटेनर में रखी 18 लाख रुपए कीमत के 186 कार्टन अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब जब्त की है। जहां शराब की तस्करी हॉर्लिक्स के कार्टन की आड़ में की जा रही थी। जानकारी के अनुसार आबकारी पुलिस को के जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि अजमेर की एक और ट्रक कार है और ट्रक कंटेनर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि शराब हरियाणा के अंबाला से भरकर अहमदाबाद तक ले जाई जा रही थी। कार्यवाही दल में सहायक आबकारी अधिकारी विजय जोशी, आबकारी थानाधिकारी प्रहलाद गुर्जर और अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं पुलिस ने कंटेनर मालिक सुभाष और चालक इरफान को गिरफ्तार कर कंटेनर को जब्त कर लिया है और दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर राजलदेसर से परसनेऊ के बीच एक निजी बस पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए राजलदेसर और रतनगढ़ राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। वहीं रतनगढ़ में भर्ती घायलों में से 2 गंभीर घायलों को रतनगढ़ चिकित्सकों ने बीकानेर रेफर कर दिया। राजलदेसर में रतनगढ़ चिकित्सकों के अनुसार अन्य सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना की सूचना पर डीएसपी नारायण दानचारण ने रतनगढ़ चिकित्सालय पहुंचकर भर्ती मरीजों से घटना की जानकारी ली और मौका मुआयना किया। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास कोंकराली थाना इलाके के बागडोला गांव में आज सुबह पैंथर दिखने की सूचना से वन विभाग और पुलिस की दौड़ भाग करवा दी। वहीं घटना की सूचना स्थानीय खेत मालिक द्वारा सरपंच भैरूलाल को दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण खेतों के आसपास जमा हो गए। कुछ लोग पैंथर को पकड़ने के लिए खाली हाथ खेतों में उतर गए। इसके बाद सांकोली थाना पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन खेत में सियार भागता हुआ नजर आया। ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन यहाँ पैंथर के पगमार्क दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोगों ने यहाँ निर्जन इलाके के पैंथर को घूमते हुए भी देखा है। अलवर के थानागाजी की सीमावर्ती रायपुरा भाल गांव में 2 दिन पहले महिला को खेत में रखवाली करते महिला की मौत के समय आदमखोर वगैरह को वन विभाग की टीम ने पीछा करते हुए पिंजरे में कैद कर लिया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वहीं दूसरी ओर नारायणी माता क्षेत्र में एक बघेरे का रेस्क्यू किया और उसे भी पिंजरे में बंद करके जयपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया है। CFRS शेखावत ने बताया कि 3 दिन में वन विभाग की टीम रेस्क्यू में लगी थी और वहीं सफलता मिली। दोनों जानवरों को जयपुर चिड़ियाघर भेजा गया है। कस्बे के गौतमाश्रम के निकट स्थित कर्मा होटल में बुधवार रात करीब 50 युवकों ने लाठी डंडों से लेस होकर हमला बोल दिया और होटल के कमरों की खिड़कियां और कांच तोड़ दिए, जिससे होटल में ठहरे विदेशी पर्यटकों में अफरा तफरी मच गई और उन्हें होटल की छत पर जाकर अपनी जान बचानी पड़ी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हमलावर नायक कॉलोनी और चुंगी नाका निवासी बताए जा रहे हैं। पुष्कर पुलिस ने 2 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सीकर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर स्वीकृत की गई बीईओ की पोस्ट पर नियुक्ति को लेकर एसके स्कूल में बीईओ का प्रशिक्षण दिया गया, जहां दयाल सिंह यादव जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय ने बताया कि बीईओ की पोस्ट को लेकर बीईओ को प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर पीईओ की नियुक्ति की जाएगी। इसमें शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। जनसेवक होने के नाते उन्हें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और वे राज्य सरकार की विकास योजनाओं को कैसे प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं, लोक सेवक के नाते वे और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, इन सब पर चर्चा की गई। धौलपुर के भागीरथ का पूरा की में मिट्टी की ढाई गिरने से हादसा हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार महिलाएं घरेलू काम के लिए मिट्टी लेने गई थी। वहीं हादसे के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में टोल हटाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लक्ष्मणगढ़ में जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, राजनीति संगठनों को आमजनों के साथ सभा का आयोजन किया गया। सभी ने बैठक में नाजायज जगह मारपीट करके अवैध वसूली के विरोध में बड़ा उग्र आंदोलन किया है। बता दें, सामूहिक फैसला और कल रसीदपुरा पंचायत से मीटिंग करके जनता को जागरूक करने का अभियान की शुरुआत की जाएगी। पाली के रानी में जवाली के जवालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विश्वकर्मा जहांगीर सेवा समिति द्वारा आयोजित भागवत महापुराण कथा में संत तरुण मुरारी बापू द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के दौरान मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी और रानी उप प्रधान किशोर सिंह ने शिरकत की, जहां बड़ी संख्या में कथा श्रवण करने श्रद्धालु मौजूद रहे।
पाली के रानी में ग्राम पंचायत खोर में उप मुख्य सचेतक और सुमेरपुर विधायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवनिर्मित चिकित्सक आवासीय भवन और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोर पर नवनिर्मित कक्ष का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में पाली यूआईटी चेयरमैन संजय ओझा, पाली प्रधान श्रवण बंजारा, रानी प्रधान नवरत्न, फुसाराम चौधरी, सरपंच राजेश्वरी मेड़तिया, इंदिरा थाना अधिकारी देवी सिंह सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। बाड़मेर के बालोतरा में 10 लाख की शराब को नष्ट किया गया। वहीं 32 प्रकरणों में जब्त अवैध शराब का निस्तारण किया गया। इस दौरान आबकारी विभाग और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जसौर चौकी में 2500 लीटर शराब का निस्तारण किया गया। कार्रवाई में 210 कार्टन अंग्रेजी शराब, 53 कार्टन बियर, 23 कार्टन देशी शराब निस्तारण किया गया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में कस्बा के आसपास बेडश नदी तट के किनारे रातों रात लोगों ने सरकारी जमीन पर मोक्षधाम के पास पूरे नाले पर और आम रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया। इसको लेकर प्रशासन भी कोई ध्यान नहीं दे रही। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ में कविता गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में कवियों ने श्रोताओं को बांधे रखा। जहां कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया गया। इस दौरान विजयनगर के चेयरमैन सहदेव सिंह कुशवाहा, वैभव राज सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक प्रदीप कुमार सिंह मौजूद रहे। भिलवाड़ा के जहाजपुर में माताजी मंदिर के ताले तोड़कर अज्ञात चोर दान पात्र से नकदी और माताजी के लगा चांदी का मुकुट और आंखें चुराकर ले गए, जिसे ग्रामीणों में रोष है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना कुराड़िया गांव की है। बाड़मेर के समदड़ी में अंबेडकर भवन में आयोजित भाजपा मंडल की बैठक में विधायक हमीर सिंह भायल ने कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं की जानकारी आमजन को देकर इससे कि अधिकारिक लोगों की लाभान्वित हो सके। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, जन समस्याओं का प्राथमिकता से हल किया जाएगा। इस दौरान विधायक ने कार्यकर्ताओं से जन समस्याएं सुनी, अधिकारियों से दूरभाष पर बात कर समाधान के निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के अकोला में क्षेत्र के संगसेरा में चल रही भागवत कथा के समापन के दौरान हवन में आहुतियां के साथ समापन किया गया। ये शोभा यात्रा गांव के मुख्य मार्ग से निकाली गई, जिसमें सिर पर पुरुष ने भागवत पुराण लेके और महिलाएं सिर पर 101 कलश लिए चल रही थी। कथा का समापन के दौरान वक्त के साथ होली पर स्थित 4 भुजा मंदिर पर 5 जोड़े ने हवन में आहुतियां दी और रमेश दास जी महाराज के सानिध्य में हवन किया गया। इसके बाद तुलसी की पूजा अर्चना की गई और प्रकार के साथ समापन का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। कोटा जिले में रामगंज मंडी की विशेष श्रेणी की कृषि उपज मंडी हम्मालों के द्वारा 50 किलो जिंस बोरी में भरने की मांग को लेकर तीसरे दिन भी बंद रही। हड़ताल के चलते मंडी में जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं अभी तक 10 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हो चुका है। राज्य सरकार को भी शुल्क के रुओं ने मिलने वाले लाखों रुपए के राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है। उधर हम्माल बोरियों में 50 किलो जिंस भरने का मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं व्यापारी संघ अध्यक्ष का कहना है कि कोटा सहित प्रदेश की मंडियों में अगर 50 किलो जिंस बोरियों में भरने की व्यवस्था लागू हो जाती है तो हमारे व्यापारियों को भी कोई आपत्ति नहीं है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने गांव मुगाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुगाना पहुंचकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही कलेक्टर ने छात्र छात्राओं के शौचालय की सफाई की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, खेल मैदान और कक्षा कक्ष का निरीक्षण किया। सभी कक्षा कक्षों में ग्रीन बोर्ड होने से संतोष व्यक्त किया और साथ ही विद्यालय भवन की छत और अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। नागौर के लाडनू में जसवंत सिंह के एसएचओ ने सड़क सुरक्षा सप्ताह में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी और सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक किया। वहीं बच्चों को बताया कि आज के बाद हम अपने माता पिता, बड़े भाई आदि से बिना हेलमेट बाइक नहीं चलाने की जिद करेंगे। हम स्वयं बाइक चलाने की उम्र के होंगे तब लाइसेंस लेकर ही बाइक चलाएंगे। बच्चे को प्रेरित करते हुए कहा कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का भय न रखें। किसी के साथ और भी कई अन्य जानकारियां दी। मौके पर स्कूल के सैकड़ों बच्चे मौजूद रहे। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोटा जिले में रामगंज मंडी के नया गांव में राष्ट्रीय संत असंगदेव के चले प्रवचन सुनने के लिए श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रामगंज मंडी विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित क्षेत्र के कई राजनीति से जुड़े नेताओं के अलावा क्षेत्र के उद्यमी भी संत असंगदेव के प्रवचन सुनने पहुंचे। जयपुर के फुलेरा में थानाधिकारी जय सिंह ने बाजार में शराब पीकर उत्पात मचाते 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर थाने ले आए। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर में आवासीय इलाके में तेज आवाज में गाना बजाने पर इरोलेव निवासी श्यामलाल को गिरफ्तार किया गया। कोटा के रामगंज मंडी में कृषि उपज मंडी में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पर 2 दिवसीय कार्यशाला की समिति की प्रशासन एसडीएम ने दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। कार्यशाला में भाग लेने के लिए कृषि विपणन विभाग के अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय कृषि बाजार के राजस्थान हेड पहुंचे। पहले दिन 70 व्यापारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। गौरतलब है कि किसानों को ई ऑक्शन के मार्फत उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए कैद सरकार ई ऑक्शन के जरिए पूरे देश की मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम को 31 मार्च तक जोड़ना चाहती है। भीलवाड़ा के आसीन में शिक्षा विभाग का दावा नकारा साबित हुआ। यह राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक सार्वजनिक सराय में 4 साल से संचालित हो रहा है। इस विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं के बैठने के लिए सरकारी भवन भी नहीं है। जयपुर के सांबर लेक में महिला और बाल विकास विभाग लंबे समय से पर्यवेक्षक और अधिकारियों की गुटबाजी के चलते अखाड़ा बन चुका है, जिसका खामियाजा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उठाना पड़ रहा है। जहां सांबर लेक एसडीएम कार्यालय पर महिला पर्यवेक्षक सीता साहू पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग को लेकर एसडीएम राम रतन शर्मा को ज्ञापन दिया गया। उधर सीता साहू ने अपने ऊपर लगाए आरोप निराधार बताए हैं। कहा है कि ये सब तो कार्यकर्ता हैं जिनके द्वारा कार्य नहीं करने और सेंटर पर कार्य बंद करके सांभर चली गई थी और ये सब सीडीपीओ में कहने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। पाली के रानी में सुमेरपुर विधायक एवं उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने चांचोड़ी में पंचायत द्वारा कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा है कि आने वाले समय में सरकार की ओर से अनेक प्रकार के विकास कार्य होंगे जिनसे जनता को फायदा मिलेगा। ग्रामीणों ने राठौड़ को गांव की मुख्य जल समस्या से अवगत कराया। कार्यक्रम में पाली यूआईटी चेयरमैन, पाली प्रधान सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में मंदिर के शिखर पर कलश और कायमी ध्वजा कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न किया गया। नगर में स्थित सुमतीनाथ जी भगवान के मंदिर पर पारक परिवार द्वारा भगवान प्रक्षाल कर चंदन से अंग पूजा अर्चना की गई। समाज की महिलाओं और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मंदिर के शिखर के कलश पर लगी पुरानी ध्वजा को उतारकर नई ध्वजा विधि विधान से भगवान जी के जयकारों के साथ मंत्र वाचन कर मंदिर के शिखर पर लगाई गई। बीकानेर के खाजूवाला में वन विभाग की टीम ने लकड़ियों से भरी एक पिकअप को जब्त किया है। बोरियावाली वन अधिकारी हनुमान राम ने बताया कि 18 केजड़ी के पास एक पिकअप को 15 क्विंटल लकड़ियों सहित पकड़ा गया और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बूंदी के नैनवा में थाना पुलिस की बड़ी कार्यवाही में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 5 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने क्षेत्र के जर्जावर गांव में 2 अलग अलग जगह कार्यवाही करते हुए 26,000 रुपए की राशि और ताश के पत्ते बरामद किए। बारा के शाहबाद में श्रम नियोजन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अचल सेवा केंद्र पर रोजगार दिवस को विशेष उत्सव के रूप आयोजित किया गया। श्रम नियोजन चाहने वाले सभी जॉब कार्ड धारक व्यक्ति जॉब कार्ड सहित अटल सेवा केंद्र पर पहुंचे ताकि सभी को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। पंचायत समिति विकास अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए पंचायत समिति से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। बारा के छिपा बड़ौद में एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते विषाक्त पदार्थ खा लिया। एएसआई ने बताया कि पीड़िता को चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां से उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बारा रेफर किया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे में 2 दिन से जलापूर्ति बाधित होने से आमजन परेशान हो रहे हैं। मंडोल बांध में मोटर जल जाने की वजह से 2 दिन से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। कनिष्ठ अभियंता ने बताया है कि शुक्रवार से जलापूर्ति नियमित हो जाएगी। बाड़मेर के चौहटन में 2 अलग अलग स्थानों से 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजसमंद के आमेर नगर पालिका के वार्ड 4 में चल रहे अवैध निर्माण के खिलाफ वार्ड वासियों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंप काम को रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि वार्ड 4 के पार्षद की उपस्थिति में बिना स्वीकृति के मकान का निर्माण कराया जा रहा है। पालिका अधिकारी ने तुरंत आदेश जारी कर कार्य को रुकवा दिया है।
सीकर के लोसर नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2017 से 18 का बजट पेश किया गया और साथ ही 3 सूत्रीय एजेंट पर भी चर्चा की गई। जोधपुर के बावड़ी में रावत नगर पीलवा के एक व्यक्ति के सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों द्वारा मामला दर्ज करवाया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बारा के छीपा बड़ौद में पछाड़ रोड पर महिला राशन डीलर पर सरिये से हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि महिला पछाड़ से छीपा बड़ौद लौट रही थी, तभी एक युवक ने गाली गलौज कर पाइप से मारने की कोशिश की। इसी रिपोर्ट पर आरोपी को राउंड अप किया गया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। बारा के छीपा बड़ौद में राज्य स्तरीय स्वर्ण जयंती फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिता 12 फरवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में कई टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का आयोजन जय भारत क्लब के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के पदमपुर में धोखाधड़ी से लाखों रुपए की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस इस मामले में एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। राजसमंद के आमेट में हाईवे पर 2 अनियंत्रित ट्रेलर भिड़ गए, जिससे घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का आरके अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने ट्रेलर हटवाकर यातायात शुरू करवाया। घटना चारभुजा थाने के कितेला की है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में कुएं पर इंजन चलाते समय किसान कुएं में गिर गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया। घटना तलोदा गांव की है। बारा के अंता में सोरसेन अभयारण्य वन क्षेत्र में चिंकारा ने शिकारी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां 10 फरवरी तक आरोपी को वन विभाग के रिमांड पर सौंप दिया गया है। वहीं चिंकारा के अवशेषों को वन विभाग परिसर में अधिकारियों के समक्ष जलाया गया। बूंदी के नैनवा में उपखंड के देई ग्राम पंचायत प्रशासन की अनदेखी के चलते कस्बे में अव्यवस्थाओं के चलते गंदगी का आलम बना हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा वार्डों में कचरे के ढेर लगे हैं, जो कि स्वच्छता अभियान की पोल खोल रहे हैं। यहाँ कई दिनों से नालियों की सफाई भी नहीं हुई। गंदगी के चलते बीमारियों का अंदेशा भी बढ़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण परेशान है और प्रशासन इस ओर सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। नागौर के कुचामन सिटी में 150 करोड़ के अधिक बजट का खाका तैयार हो चुका है। पिछले साल के बजट में से मात्र सड़कों और नालियों का ही निर्माण हुआ है। इस बार भी वही कागजी खाका तैयार किया गया। अब 13 फरवरी को नगरपालिका की ओर से बजट की घोषणा की जाएगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजसमंद के आमेट में आराध्य प्रभु श्रीनाथ नगरी नाथद्वारा में श्रीजी परिवार ट्रस्ट की ओर से विगत 3 महीने से की जा रही निःशुल्क अन्न क्षेत्र योजना और 1 साल से अधिक समय से निःशुल्क शुद्ध पेयजल के लिए चल रहा है, लेकिन अब इसे जल मंदिर प्रशासनिक असहयोग के कारण बंद किया जा रहा है। इस संबंध में श्रीजी परिवार के संस्थापक अध्यक्ष मदन दवे महाराज ने बयान दिया है, जहां उनका कहना है कि नाथद्वारा में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यहाँ की होटलों में 80 रुपए में 200 रुपए प्रति प्लेट मिलने वाली खिचड़ी सुदामा वर्ग और वैष्णव जनों को क्यों निःशुल्क मिल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि नाथद्वारा में इसी प्रकार पूर्व में भी पीवी दलाल ट्रस्ट की ओर से 5 रुपए में एक थाली भोजन योजना बंद करवाई गई थी। वहीं इसी को लेकर श्रीजी परिवार ने जिला कलेक्टर के नाम अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। इस पर अतिरिक्त कलेक्टर ने भी जांच करवाने का आश्वासन दिया है। भरतपुर के नदबई में 27 जनवरी की सुबह घर से लापता एक नाबालिग युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने कुछ दिन पहले का मामला खुलासा करते हुए युवती के अपहरण, दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। लेकिन कस्बे की जनता पुलिस की इस कार्यवाही से असंतुष्ट है, जिसके चलते आज कस्बे का बाजार बंद कर विरोध में क्रमिक धरना शुरू कर दिया और दुष्कर्म मामले की जांच सीबीआई से कर रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों पर लगाए मुकदमे को वापस करने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनरत लोग स्थानीय पुलिस के इस खुलासे को गलत बता रहे हैं
उनका कहना है कि पुलिस आरोपियों को बचा रही है, जबकि युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है, जो कि गलत है। उदयपुर के कोटरा में मुख्यालय पर जनजाति बालक छात्रावास भवन के पीछे की ओर नांदी में फाउंडेशन की भोजनशाला के लिए बनाए गए भवन के निर्माण के 11 साल के बाद भी उपयोग नहीं हो पाया है। अब ये भवन देखरेख के अभाव में सूना पड़ा होने से नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। उक्त भवन का निर्माण करीब 11 साल पहले पंचायत की ओर से करवाया गया, जिस पर करीब 6 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके बाद यहाँ लगाए जाने वाली मशीनरी नांदी फाउंडेशन की ओर से लगाई जानी थी, लेकिन भवन निर्माण के बाद कोई कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। अभी सूना और अनुपयोगी भवन पड़ा हुआ है। उस दौरान नांदी फाउंडेशन ने क्षेत्र के स्कूलों के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील के तहत भोजन बनाने के लिए किचन का निर्माण पंचायत समिति के मार्फत कराया था। किचन में बनकर क्षेत्र के स्कूलों में भोजन को भेजा जाना था, जिससे बच्चों को गर्मा गर्म भोजन मिल पाए, लेकिन जिस मकसद से किचन को बनाया गया था वो मकसद आज तक पूरा नहीं हो पाया। भरतपुर के नदबई में जैन आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने समाज की कुरीतियों को दूर करने के संदेश दिए और तगाती शिक्षित विद्यार्थियों विकसित समाज की प्रथम सीढ़ी है, इसलिए समाज की सफलता के लिए बच्चों को उच्च सरकारी लेते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बाद में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान शिक्षा क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इससे पहले जैन आचार्य ज्ञान सागर के सानिध्य में पूजा कर ध्वजारोहण किया गया। जैन आचार्य ने बच्चों को अपने जीवन में माता पिता और गुरु की सेवा करने और युवाओं को अपने जीवन में भौतिक संसाधन का दुरुपयोग नहीं करने का संकल्प दिलाया। समारोह में जैन आचार्य के संदेश पर उपस्थित अतिथियों ने 105 विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जालोर के सांचौर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विधायक सुखराम बिश्नोई के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। चूरू के सालासर में 25,000 के इनामी बदमाश बहादुर सिंह को सालासर पुलिस बीकानेर ने प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। वही आरोपी 4 जून 2014 का पेशी से लाते वक्त ग्राम खारिया से पुलिस को धक्का देकर फरार हो गया था। अजमेर के पुष्कर ग्राम मोतीसर में उच्च वोल्टेज के प्रवाह से अचानक दहशत फैल गई। इससे 1 दर्जन घरों में विद्युत उपकरण जल काटे गए। साथ ही करंट की चपेट में आने से मोतीसरा निवासी शारदा बंजारा नामक महिला गंभीर रूप से घायल है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे गढ़ी सवाई राम रोड पर खुलेआम ओवरलोड जीपें दौड़ती रहती हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं 3 लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। बूंदी के हिंडौली उपखंड क्षेत्र की 3 दर्जन ग्राम पंचायतों में वन विभाग के प्रतिबंध के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में आकिया ग्राम पंचायत संपूर्ण स्वच्छता मिशन पे शौचालय निर्माण पूरा होने पर कस्बे में गौरव यात्रा निकाली, जिसमें विधायक अर्जुन लाल जीनगर, भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाजरी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में सोनियाना स्कूल के विधायक अर्जुन लाल जीनगर और शिक्षा अधिकारियों के अथक प्रयासों से इस वर्ष से ही बोर्ड परीक्षा केंद्र खुलने पर जनप्रतिनिधियों सहित क्षेत्रवासियों और छात्र छात्राओं में उत्साह है। पाली के सुमेरपुर में नगर पालिका ने अपने कर्मचारी के रिटायरमेंट से 1 साल पहले 8.5 लाख रुपए की रिकवरी के आदेश जारी कर दिए हैं। रिकवरी भी पेंशन फंड से की जानी थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए रिकवरी के आदेश को निरस्त कर दिया और कहा है कि रिटायरमेंट से पहले 1 साल पहले पेंशन फंड से रिकवरी नहीं की जा सकती। 12 के किशनगंज में विवाहिता पर 3 जनों के खिलाफ मारपीट और गर्म दूध डाल जलाने का मामला सामने आया है। भंवरगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राजस्थान परमाणु बिजली घर की ओर से सामाजिक सरोकार योजना में स्कूल में टॉयलेट बनाकर देने और पानी के लिए ट्यूबवेल लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्य में परमाणु बिजली घर की ओर से 2 करोड़ 53 लाख की राशि खर्च कर 38 स्कूलों में टॉयलेट बनाने का कार्य किया जा रहा है। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के जवाहर सागर अभ्यारण्य में बने जवाहर सागर गांव को ग्राम करौदी में विस्थापित करने की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जहां विस्थापन की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐन वक्त पर आवंटित भूमि को वन विभाग ने वन भूमि बताकर रोक लगा दी। अब प्रशासन को इस मामले में नए सिरे से कवायद करनी पड़ेगी। बीकानेर के नोखा में क्षेत्रीय विधायक नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने विधानसभा नोखा पश्चिमी क्षेत्र का दौरा कर किसानों, मजदूरों, युवाओं के अभियोग सुने। ग्रामीणों की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
बीकानेर के कोलायत में बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने भारत पाक सीमा की सांचो पोस्ट से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर 22 बीएसएफ में बड़े पैमाने पर जिप्सम का अवैध खनन पकड़ा। इस क्षेत्र में जिप्सम के अवैध खनन से परेशान बीएसएफ के अधिकारियों ने बज्जू थाना पुलिस को साथ लेकर मौके पर दबिश दी। वहीं जेसीबी से जिप्सम का अवैध खनन किया जा रहा था। बीएसएफ और पुलिस को देखकर मौके पर जिप्सम माफियों के लोग अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, लेकिन एक जेसीबी ट्रक सहित 4 डंपर पकड़ में आ गए। बारा के किशनगंज में खेत पर काम कर रही विवाहिता से गांव के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नागौर के मेड़ता सिटी में गर्मी के तेवर बढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी रातों में ठंड बरकरार है। चित्तौड़गढ़ के राशमी में एक बहू ने अपने ससुर पर जाति करने का थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में बाड़मेर निवासी अनिल कुमार ने उपखंड अधिकारी के पद पर भार ग्रहण किया है। इनकी कपासन उपखंड अधिकारी पद पर प्रथम नियुक्ति है। अनिल कुमार इससे पूर्व 5 वर्षों तक जोधपुर जिले की पंचायत समिति में ग्राम सेवक पद पर कार्य कर चुके हैं। एसडीएम अनिल कुमार ने बताया कि जनता के कार्यों का जल्दी से जल्दी निष्पादन करना मेरी प्राथमिकता है। नागौर के मेड़ता सिटी में एक व्यक्ति ने प्लांट पर कब्जा करने की नीयत से 4 दीवारी तुड़वाने का मामला दर्ज करवाया है। परिवादों में जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया गया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में पालिका सीसीटीवी कैमरे लगवाएगी। वहीं पालिका ने 16 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई है। यह हाई रिजोल्यूशन के कैमरे चौराहे पर लगाए जाएंगे। पालिका इस सीसीटीवी कैमरे प्रोजेक्ट पर 15 से 20 लाख खर्च करेगी। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में नगरपालिका के वार्ड 3 में गंदगी से बाशिंदे परेशान हो रहे हैं। यहां जगह जगह गंदा पानी जमा हो रहा है। वार्ड के लोगों में ईओ को शिकायत भेजकर सफाई की मांग की है। बाड़मेर के सिवाना में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से श्रमिक की मौत हो गई। मामला सिडोर गांव का खदान का है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मृतक के परिजनों को सूचना दी। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।